जब आप मसीह में आए तो आपको एक मकसद मिला और वो मकसद है मसीह की तरह बनना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज यहां पर पतरस कहता है कि जो पहले हुआ वही बहुत था। हमने अपना बहुत सारा समय बहुत सारी प्लेसेस पे बर्बाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस वही व्यक्ति है जिसको प्रभु ने चुना। ये वही व्यक्ति है जिसने एलिया और मूसा को पहाड़ पर देखा। ये वही व्यक्ति है जिस पे कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा मिली थी, हे पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल न होंगे, मैं तुझे चाबियां दूंगा। ये वही पतरस है जो पानी पे चला। ये वही पतरस है जिसने इनकार किया। ये वही पतरस है जिसे 3000 आत्माओं को एक प्रचार में जीता। और ये वही पतरस है जो उल्टा टांगा गया और वो मारा गया यीशु मसीह के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो लिखा गया है ये कोई कॉमिक्स नहीं है, ये कोई मैगजीन नहीं है, ये कोई नॉवेल नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ बदन में चला, एक ऐसे प्रचारक के साथ वो चला जो संसार का सबसे महान प्रचारक है, जो समय परमेश्वर है, जो सब बातों में कंप्लीट है। वो उसके साथ घूमा और वो अपने लेटर में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बात कहता है कि जब हम खुदा में नहीं थे तो हमने बहुत सारी गलत बातों में अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत सारी बातों पे अपने टाइम स्पेंड किया। वो कहता है यही बहुत हुआ। अब वो समझा रहा है हमें कि हम वापस अपना समय बर्बाद न करें। आप जानते हैं हमने बहुत बार सुना था इस बात को कि प्रभु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मुझे लगता है कि अब हमारी स्टेटमेंट थोड़ी हमें चेंज करनी चाहिए। अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मैं तो अब ये कहता हूं कि वो आ रहा है। आपको पता है मैं तो आ रहा कह रहा हूं। अगर आप जेम्स पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां लिखा गया है देखो न्याय करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप बहुत जल्द आप देखते रहेंगे इन दिनों में प्रभु की कई हुई सारी बातें पूरी हो गई हैं। सुनामी आ गई, महामारियां आई, आपने अपनी आंखों से ऐसा माहौल देखा इन दिनों में कोविड-19 में जो आपने बचपन से कभी नहीं देखा था। आपने देखा कि कितना सब कुछ बदल चुका है, कितने ख्याल बदल चुके हैं, लाइफस्टाइल बदल चुकी है, लोगों के सोने खाने पीने के तरीके बदल चुके हैं इस कोविड के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं सब कुछ पूरा हो चुका है। अब बहुत जल्द वो हमें लेने के लिए आ रहा है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी क्या है? बस यही कि हमें आधा घंटा बाइबल रीड करनी है, कुछ टाइम दुआ करनी है, कभी कभी हो सके तो फास्टिंग कर लेनी है। बस क्या यही आपकी जिंदगी है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर मसीह और आपके बीच में अगर आज कुछ रुकावट है तो मैं आपको कहूंगा वो बिगेस्ट थिंग है आपका सेल फोन, आपका मोबाइल। मैं आपको पूरी तरह से आज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह से आपका सेल फोन आपका टाइम चुराता है। देखिए हमारे सेल फोन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अलग अलग एप्स हैं, बहुत कुछ है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये एप्स ऐसे हैं अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ये यूज करने हैं तो आप 5 मिनट नहीं, आपके 15-20 मिनट आपके ऐसे बीत जाएंगे। आप फेसबुक में गए, आपने देखा कि एक आदमी ने फोटो लगाया है, उसने और 15 फोटो अटैच किए हैं, आप एक एक फोटो को देखेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग वहां पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज ट्वीट करते रहते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये चीजें गलत नहीं है, मैं ये सब इस्तेमाल करता हूं। मैं आज भी जानता हूं मैं इंस्टाग्राम पे परमेश्वर का वचन शेयर करता हूं, फेसबुक पे मैं वर्ड शेयर करता हूं, यूट्यूब पे करता हूं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं इन चीजों को यूज करना गलत नहीं है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन चीजों से इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इतने जुड़ चुके हैं कि आपको
जब काम नहीं भी होता है तो भी इसे उठाकर पुरानी बातें देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं कि देखो किसने क्या किया। और मैं आपको सच कहता हूं, लॉकडाउन में बिलीवर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम भी आया था कि जब उनके पास काम नहीं था, उनकी जॉब्स चली गई थी, उनकी जॉब्स पे छुट्टियां थी, बिजनेस बंद थे। वो टाइम था कि हम अपने आप को कमरे में बंद करते, खुदा को पुकारते और अपनी बैकस्लाइडिंग को खुदा के सामने लेके जाते कि प्रभु हम तुझसे बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन आपको पता है, अधिकतर लोग लॉकडाउन में अपने मोबाइल की वजह से खुदा से और दूर हो गए। कई सारे लोग अधिक खाने पीने लग गए, कई सारे लोग बहुत सोने लग गए। पर जानते हो, अधिकतर लोग जो हैं वो अपने मोबाइल की वजह से खुदावंद से बहुत दूर हो गए। आज देखिए कैसी कैसी बातें हैं। अगर आप फेसबुक पे जाओ, इतनी लुभावने वाली बातें हैं ये सब। मैं आपको नहीं कहता हूं कि ये सब डिलीट करो, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। आप YouTube पे बहुत सारा वचन सुन सकते हैं। इवन आप मुझे इस समय YouTube पे ही देख रहे हैं। फेसबुक पे भी आप बहुत सारे परमेश्वर के लोगों का वचन सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप बहुत सारे कोट्स पढ़ सकते हैं। मैं इन सब के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। इवन मैं लोगों को खुद बोलता हूं कि अगर आप बहुत दूर रहते हो, अगर आपके आसपास कोई चर्च नहीं है, तो जरूर आप ये भी देखो। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेजेस हैं फेसबुक पे, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं फेसबुक पे परमेश्वर के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वचन शेयर करते हैं, सीरियसली वर्ड शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आप फ्री रहते हो, जब आपके पास समय होता है, तो क्या आप ऐसा तो नहीं करते हो कि आपको कुछ भी काम नहीं है, न इस पे कोई कॉल आया है, न कोई मैसेज आया है, पर आप इसमें जाते हैं और आप वही बातें देखते रहते हैं। देखूं किसने क्या अपलोड किया है, देखूं ये क्या कर रहा है, देखूं वो क्या कर रहा है। कई सारे जो लोग होते हैं उनके पास उनके सेलफोन में उनका कोई काम भी नहीं रहता, फिर भी उसको उठा के घंटों भर वो बैठे रहते हैं, सिर्फ ये देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और आपको पता है, यही एक कारण है कि आप परमेश्वर के प्रति ठंडे पड़ रहे हैं, आपके फोन के वजह से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, शैतान के बाइबल में 2 नाम बहुत ज्यादा विश्वासियों को जानने चाहिए। आप जानते होंगे कि बाइबल के अंदर शैतान के बहुत सारे नाम हैं, दुष्ट, चोर, और आप पढ़ सकते हैं भोर का चमकता हुआ तारा, और आप पढ़ सकते हैं बलियाल। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो 2 नाम है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है सांप और शेर। ऐसा लिखा है उत्पत्ति के अंदर कि शैतान हवा के पास सांप के थ्रू आया। लेकिन आप पतरस पे पढ़ सकते हैं, पतरस कहता है कि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले शेर की तरह खड़ा है। आप